Assalamu alaikum students. So once again I am before you with a new video. So you know that our current uh, unit is overcoming obstacles. So in the last video we have just read the about the four famous personalities. Okay, so, that how they overcomes obstacles. Okay, and how they overcome the obstacles and becomes a successful person. So in the okay, now we are going to read a poem little by littles is the funny जो आपकी जो यूनिट 4 का ये पहला सेक्शन से ओके little by little is the title of the poem. It is written by uh, एनोनिमस एनोनिमस राइटर यानी जो एक गुमनाम शायर ने लिखा है ओके एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम इसके नाम के बारे में मालूम नहीं है तो ये लिटिल बाय लिटल्स तो यहाँ पे ओके हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जैसे कि ऐसे ने कल हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ है जो हमारे लिए इंस्पायर है जो हमें इंस्पायर करते हैं तो इसी तरह यानी जो प्लांट्स भी हो यानी हमारी ज़िंदगी में जो प्लांट जो होते हैं या दूसरे चीज़ें जो होते हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं तो आज हमारे हमारे लिए एक ये प्रेरणा की बात है वो हमें इस लिटल्स यानी जो सीड है उससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है ओके तो लिटिल बाय लिटल्स तो धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल एन एकोन सेज एकोन मतलब यानी जो ओक के जो उसका जो बीज होते हैं उसको कहा जाते हैं उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसको कहा जाते हैं एकोन्स एकोन्स ओके यानी इसको उर्दू में बलोद बोलते हैं बलोद का जो दरख्त के जो बीज होते हैं उसको क्या कहा जाता है एकोन कहा जाते हैं जिसका यहाँ पे ये जब ये सूख जाते हैं तो इस तरह के होते हैं जब ये प्लांट्स पे होते हैं जब ये प्लांट्स पे होते हैं तो ये इस तरह होते हैं फिर जब सूखने के बाद ये ऐसे बन जाते हैं ओके फिर यहाँ पे बोलते हैं कि लिटिल बाय ओके लिटिल बाय लिटिल एंड अक्रॉन साइड ओके जो अकाउंट होते वो कहते हैं लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे करके एस इट स्लोली सैंग इन इट्स मौसी बेड ओके यानी जब ये अपने मौसी बेड में जब ये सैंग हो रहा होते हैं इसमें डूब रहा होते हैं मौसी ओके मौसी बेड का मतलब है यानी इस तरह के जो क्या होते हैं इस तरह के जगह होते हैं ये जहाँ पे ग्रास से जो क्या हो लादा हुआ हो ओके तो मौसी का क्या यानी जो उसका मीनिंग क्या होता है यानी कवर विथ मॉसेस या स्मॉल ग्रीन फ्लावर लेस प्लांट ग्रोइंग इन सॉफ्ट थिक क्लाइम्स ओके इस तरह के यानी प्लांट्स होते हैं जिस पे फूल वूल नहीं आते ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं तो यहाँ पे जब ये पहले ये यहाँ पे होते हैं दरख्त पे होते हैं फिर यहाँ से ये नीचे गिरते हैं गिरने के बाद ये सूख जाते हैं ओके सूखने के बाद ये इस यानी गीले जो मिट्टी यानी ये होते हैं घास होते हैं इसके अंदर ये क्या हो जाते हैं सैंक हो जाते हैं डूब जाते हैं एंड इट इज मॉसी बेच आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे फिर उसके बाद जब ये उसमें डूबने के बाद उसमें उसके अंदर डूबने के बाद उसके मिट्टी के अंदर जाने के बाद क्या हो जाते हैं यानी दिन ब दिन इसके अंदर क्या आ जाते हैं इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं हाइडिंग डीप इन द अर्थ अवे यानी इस मिट्टी के नीचे छुप के इसके नीचे छुप के उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है इम्प्रूवमेंट मतलब यानी ये दिन ब दिन ये पकते जाते हैं ओके पक जाते हैं और इसमें से नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं फिर इसके अंदर से नए जब ये फूट गया ना फिर इसके अंदर से नए पौधे निकल रहे हैं
लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रेव। ओके, धीरे धीरे करके हर दिन ये ग्रे होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। लिटिल बाय लिटिल इट सिप इट द ड्यू। फिर आस्ते आस्ते करके फिर जब ये बढ़ जाते हैं तो जमीन मिट्टी में जो पानी होते हैं या नमी होते हैं उसको ये क्या करते हैं, सिप करते हैं, उसको चूसते हैं ये। डाउन यार्ड इट सेंड्स आउट अ थ्रेड लाइक रूट्स। फिर नीचे की तरफ क्या करते हैं, यानी नीचे मिट्टी की नीचे की तरफ ये क्या बेचते हैं, थ्रेड की तरह। ओके, यानी धागे की तरह, एक यानी धागे का जैसा वो रूट उसका जो रूट बहुत छोटे होते हैं तो धागे की तरह होते हैं, तो वो नीचे की तरफ अपना रूट को वो फैलाते हैं। अप इन द एयर स्प्रंग अचिनी शूट। फिर ऊपर की तरफ ये छोटा सा पौधा ऊपर की तरफ ये फूटते हैं, वहां से निकलते हैं। नीचे की तरफ उसका जड़ जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ ये पौधा निकलते हैं। डे आफ्टर डे एंड ईयर आफ्टर ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। फिर वो बोलते हैं डे आफ्टर डे। ओके, यानी दिन गुजरने के साथ साथ, एंड ईयर आफ्टर ईयर, फिर कई सालों के बाद, कई दिनों के बाद, फिर कई सालों के बाद क्या हो जाते हैं, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। फिर उस पौधे से लीव्स निकल आते हैं, एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फॉर एंड वाइड। फिर उसकी जो शानदार जो शाखें हैं वो फैल जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। उसका जो ब्रांचेस है, शाखें हैं, वो फैल जाते हैं। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। फिर ये जो अब ये जो ओक का दरख्त है बहुत बड़ा बन जाते हैं, बलोत का दरख्त। ओके, उसको उर्दू में बलोत कहा जाता है, इस तरह बलोत। फिर ये दरख्त क्या बन जाते हैं, ये जंगल का प्राइड बन जाते हैं, जंगल का बहुत बड़ा, यानी जंगल का ये फखर बन जाते हैं। लिटिल बाय लिटिल said a thoughtful boy, moment by moment I will well imply learning a little every day। तो यहाँ पे कहते हैं कि लिटिल बाय लिटिल, फिर धीरे धीरे, सेड अ थॉटफुल बॉय, ये जो सोचे, यानी थॉटफुल का मतलब यहाँ पे क्या है, अक्लमंद, या ओके, अक्लमंद जो लड़का था उसने कहा, मोमेंट बाय मोमेंट्स, ओके, रफ्ता रफ्ता यानी आस्ते आस्ते, आई विल वेल इम्प्लाई, मैं क्या करूँगा, अपने सारे तवानाई को मैं लगाऊंगा। आई विल वेल, अच्छी तरह मैं इम्प्लाई करूँगा, उसको लागू करूँगा। ओके, उस पर काम करूँ। लर्निंग अ लिटिल एवरी डे, हर दिन छोटी छोटी चीज़ सीख के। एंड नॉट स्पेंडिंग ऑल माई टाइम इन प्ले, और अपना सारा वक्त जो है वो मैं किस में नहीं लगाऊंगा, प्ले में, यानी खेल कूद में नहीं लगाऊंगा। खेल कूद भी ज़रूरी है लेकिन अपना सारा वक्त मैं खेल कूद में नहीं लगाऊंगा, स्पेंड नहीं करूंगा, नहीं गुजारूंगा, और हर दिन थोड़ी थोड़ी सीखूंगा। एंड स्टिल दिस रूल इन माई माइंड शेल डिवेल whatever I do, I will do it well। और इस बात को मैं अपने जहन में, इस रूल को, इस कायदे को, ओके, इस कायदे को मैं अपने दिमाग में भर के रखूँगा, अपने दिमाग में हमेशा याद रखूँगा। whatever I do, I will do it well। जो भी मैं करूँगा, जिस काम को भी मैं करूँगा उसको मैं बहुत अच्छी तरह करूँगा, दिल से करूँगा। ओके, ये जो लिटिल चेल्स है ये थॉटफुल बोलते हैं, जो भी मैं करूँगा दिल से करूँगा। लिटिल बाय लिटिल आई विल लर्न टू नो द टीचर इट विस्डम ऑफ लॉन्ग एगो।
फिर धीरे धीरे करके मैं पढ़ाई करूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सीखूँगा। टीचर, ओके, टीचर यानी ख़जाना विस्डम का, दानिशमंदी का जो ख़जाना है ऑफ लॉन्ग एगो, जो काफ़ी सालों से यहाँ पे चलता रहता है, जो काफ़ी सालों से दुनिया में राज है, उन सारे इल्म के ख़जानों को, उस दानिशमंदी के ख़जानों को मैं सीख लूँगा। एंड वन ऑफ दिस डेज परहैप्स we'll see that the world will be the better for me। और फिर उसके बाद कई दिन गुजरने के बाद एक दिन ज़रूर शायद वी विल सी, हम देखेंगे कि मेरा यानी कि दुनिया मेरे लिए एक बहुत अच्छी जगह बन जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जब मैं अच्छी तरह अभी पढ़ाई करूँगा, अपने सारे दिन अपनी पढ़ाई में करूँगा, अच्छी तरह मेहनत करूँगा, इतना मेहनत हर रोज़ छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ के बहुत मेहनत करूँगा, फिर एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तो ये दुनिया मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक अच्छा जगह बन जाएंगी। And do you not think that this simple plan made him a wise, a useful man? एंड क्या तुम ये नहीं सोचोगे कि उसके एक छोटी सी जो सैंपल जो प्लान है, उसकी जो प्लान है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा सा एक प्लान है, यानी सादा सा एक प्लान ने उसको एक बहुत ही महान आदमी बना दिया, एक अक्लमंद आदमी उसको बना दिया, एक बड़ा आदमी उसको बना दिया। तुम सोचोगे, क्या तुम सोचोगी? ओके, तो यहाँ से ये खत्म होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं कि प्लान से हमें क्या सब मिलते हैं कि हमें जैसे कि एक दिन में तो पूरी, यानी एक दिन में सारे कुछ, कोई भी यानी अगर कोई भी बड़ा आदमी बनना है, कोई भी चीज़ अचीव करना है, तो एक दिन में नहीं हो सकते हैं। तो इसको धीरे धीरे कर, जैसे कि बोलते हैं ना, कतरा कतरा मेशो दरियास, तो एक कतरा कतरा मिलके एक दरिया बनते हैं। तो इस तरह हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम एक बहुत बड़ा बुक को अपने अंदर समा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम अपने अंदर समा सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा छोटा करके क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये प्लान्स हमें ये सबक देते हैं, ये लेसन देते हैं कि कोई भी काम अगर हम दिल से करेंगे, तो चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, उससे काम बन जाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ वी स्टॉप हियर। ओके, हैव ए नाइस डे।